हम आपके लिए लेकर है ऐसा फास्टेस्ट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी जिसको यूज करके आप डेली पैसा अर्न कर सकते हो, वो भी कम समय में। एंड अगर आप लोग इसको एक बार सीख लिए देन यू कैन मेक लॉट्स ऑफ मनी। अगर आप लोग वीडियो को बीच में छोड़ दिए तो सारे स्टेप आप लोग जान ही नहीं पाओगे एंड आप लोग जो है लॉस करोगे। सो इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जिसको मैं खुद यूज करता हूं स्कैल्पिंग करने के लिए। तो इस स्ट्रैटेजी को एक्सप्लेन करने से पहले आपको ट्रेडिंग का बेसिक आना चाहिए, जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न, ये सब। और ये स्ट्रैटेजी जानने से पहले आपको कुछ बात पे ध्यान भी देना होगा। जैसे आप लोग इस स्ट्रैटेजी को साइडवेज मार्केट में अप्लाई नहीं कर सकते हो। जब मार्केट ट्रेंडिंग मार्केट रहेगा, जैसे अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड, वैसे मार्केट में आप लोग जो इस स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हो। और इस स्ट्रैटेजी को यूज करने के बाद आप लोग इसको ज्यादा देर तक होल्ड नहीं करोगे, आप लोग जस्ट क्विक यहां पे एंट्री करोगे, क्विक यहां पे एग्जिट करोगे। सो चलिए बात करते हैं सारे स्टेप्स की जिसको यूज करके आप लोग जो है इस स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हो एंड डेली का पैसा कमा सकते हो। सो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि हम लोग जो है यहाँ पे निफ्टी 50 के चार्ट खोले, ठीक है। निफ्टी 50 के अंदर मैं आज आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि ये जो स्कैल्पिंग ट्रेड है वो कैसे काम करता है एंड आपको क्या क्या करना होगा, क्या क्या चीज के ऊपर ध्यान देना होगा, ठीक है। देखो ये जो टाइम फ्रेम है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जो टाइम फ्रेम है वो यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम है, ठीक है। 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर हम लोग जो ये स्कैल्पिंग ट्रेड आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं, ठीक है। सो ये जो स्कैल्पिंग ट्रेड होगा ये बेसिकली होगा इंडिकेटर बेसिस, ठीक है। इंडिकेटर बेसिस हम लोग जो स्कैल्पिंग ट्रेड को आपको दिखाने वाले हैं। सो इंडिकेटर को सिर्फ आपको ऐसा नहीं कि इंडिकेटर को आप लोग लगा लिए उसके बाद आप लोग ट्रेड लेने वाले, नहीं, ऐसा आपको नहीं करना। पहला आपको चीज इंडिकेटर को फॉलो करना है। सेकंड जो चीज है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। सो ये दो चीज को आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन करके आपको एंट्री लेना है एंड आपको क्विक स्कैल्पिंग करना है। क्लियर। चलिए देखते हैं अब कि हमको क्या क्या चीज के ऊपर ध्यान देना होगा, कहां पे हमको ट्रेड लेना होगा एंड कहां पे हमको एग्जिट एंड एंट्री करना होगा, ठीक है। देखो आपको पहले ये ईएमए लगा लेना है, ठीक है। ये जो 2 ईएमए होगा, ये 2 ईएमए आपको पहले लगाना होगा, ठीक है। ये 2 ईएमए कितना कितना है इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले कुछ एग्जाम्पल देखेंगे कि ये जो हम लोग का ट्रेड है कितना अच्छे से काम करता है या फिर नहीं करता है, या फिर कहां पे आपको एंट्री करना है, कहां पे आपको एंट्री नहीं करना है, कितना ट्रेड दिन में लेना है, ठीक है, कितना नहीं लेना है, क्या क्या चीज के ऊपर ध्यान देना है। पहले ये टॉपिक को क्लियर करेंगे, उसके बाद बताएंगे कि ये जो 2 ईएमए है वो कितना है, ठीक है। देखो कुछ एग्जाम्पल की तरफ मैं यहाँ पे आपको ले जाना चाहूंगा। सो पहले कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखो पहला एग्जाम्पल यहाँ पे, ठीक है। देखो आपको क्या क्या देखना होगा एक ट्रेड के लिए। पहला आप लोग देखोगे मार्केट साइडवेज तो नहीं है, ठीक है, क्लियर। ये जो ट्रेड है ये ट्रेड या फिर स्कैल्पिंग जो स्ट्रेटेजी है, ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी साइडवेज मार्केट में काम नहीं करता, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी काम करता है ट्रेंडिंग मार्केट में। जब मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा, तब आपको जो है घुसना है, ठीक है। साइडवेज मार्केट में आपको नहीं घुसना है, क्लियर। ये एक पहला पॉइंट है। अब बात करते हैं मार्केट के अंदर हम लोग घुसे कैसे, ठीक है। देखो यहां पे सिंपली मूविंग एवरेज आ रहा है, ये एक 2 मूविंग एवरेज यहां पे आ रहा है। अब आपको क्या करना होगा, अब आपको जो है वेट करना होगा पेशेंस के साथ, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर जगह पे घुस जाओ, पेशेंस के साथ आप लोग वेट किए। वेट करने के बाद आपको देखना होगा मार्केट का जो यहाँ पे मोमेंटम है वो कौन से साइड में आ रहा है, ऊपर के साइड में या फिर नीचे का साइड में, ठीक है। एंड मार्केट देखो यहां से मार्केट के अंदर मोमेंटम नीचे के साइड में आ रहा है, ठीक है। अब आपको चाहिए कंफर्मेशन। कितना कंफर्मेशन? दो कंफर्मेशन चाहिए। पहला जो कंफर्मेशन होगा कि मार्केट ये जो मूविंग एवरेज है इसको तोड़ेगा, ठीक है, ये हो गया पहला कंफर्मेशन। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंफर्मेशन है वो है यहाँ पे कैंडल। जी हाँ दोस्तों, आपने पहले देखा कि मार्केट ने मूविंग एवरेज को तो यहाँ पे ब्रेक कर दिया एंड उसके बाद ये जो मूविंग एवरेज को ब्रेक करने वाला कैंडल है, ये कैंडल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये कैंडल होना चाहिए बहुत बड़ा या फिर बुलिश कैंडल जिसको बोलते हैं, या फिर बियरिश कैंडल बोल सकते हो आप लोग यहाँ पे, ठीक है। मतलब जो कैंडल होगा वो बहुत बड़ा होगा चाहिए, जिसके अंदर बाइंग प्रेशर भी रहेगा, सेलिंग प्रेशर भी रहेगा। इसका मतलब क्या? देखो अगर आप लोग ऊपर के साइड में ट्रेड प्लान कर रहे हो, आई मीन कॉल साइड में ट्रेड प्लान कर रहे हो, तो वो कैंडल के अंदर बाइंग प्रेशर रहना चाहिए। एंड अगर आप लोग नीचे के साइड में ट्रेड प्लान कर रहे हो तो उस कैंडल के अंदर सेलिंग प्रेशर रहना चाहिए, कैंडल बहुत बड़ा होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप लोग
दिमाग में घुसा दो, ठीक है। तो ये दो चीज को आपको कॉम्बिनेशन करना है। अब कैसे करें, अब कैसे एंट्री ले, देखो यहाँ पे मूविंग एवरेज आ रहा है, मूविंग एवरेज ने यहाँ पे इसको तोड़ा, तोड़ने के बाद ये जो कैंडल है, ये कैंडल यहाँ पे आपको बता रहा है क्या कि मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर है, क्योंकि मार्केट इतना यहाँ पे फॉल कर रहा है, यहां से इतना बड़ा रिजेक्शन भी दे रहा है, ठीक है। कंटिन्यूसली रेड कैंडल हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो अब आपको क्या करना होगा, अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको एंट्री बना देना है। एंड आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे टारगेट की बात करते हैं 84 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे आ रहा है। एंड आपका अगर एसएल की बात करें तो लगभग यहाँ पे 30 पॉइंट के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो इतना सुंदर यहाँ पे आपको देख सकते हो, कितना सुंदर आपको यहाँ पे ट्रेड मिला है, जहां पे आपको 83 पॉइंट का टारगेट मिल रहा है, वो भी 30 पॉइंट के एसएल के साथ, ठीक है। क्लियर हो गया। और कुछ यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे ताकि आपका जो डाउट है उसको और क्लियर किया जाए, ठीक है। पहला यहाँ पे आप लोगों ने देखा, मैंने क्या बताया आपको, दो चीज को यहाँ पे देखने का। पहला है इंडिकेटर, सेकंड है कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। कैंडलस्टिक पैटर्न में क्या देखना होगा, कैंडल बड़ा होना चाहिए, कैंडल के अंदर सेलिंग प्रेशर रहना चाहिए, ये चीज के ऊपर आपको यहाँ पे फोकस करना है, ठीक है। आप लोग देखो मार्केट यहाँ पे सीधा आया, सेलिंग प्रेशर मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा है, ठीक है। यहां से आपको दिख रहा है कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर मार्केट के अंदर है, मार्केट यहाँ पे उठने की कोशिश की, मार्केट ने ये जो मूविंग एवरेज है इसको तोड़ नहीं पाया, यहां से आ रहा है रिजेक्शन। तो यहाँ पे आपको क्या कंफर्मेशन मिल रहा है कि मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर है। अब हमको चाहिए क्या कंफर्मेशन कि मार्केट ये जोन को तोड़े। सो मार्केट देखो जोन को तोड़ा, यहाँ पे आपको एंट्री लेना चाहिए। एंड एंट्री लेने के बाद आपके सामने रिजल्ट है। आप लोग देखो 65 पॉइंट का टारगेट के साथ 20 पॉइंट का एसएल के साथ आपको यहाँ पे ट्रेड मिल गया है, जो कि बहुत सुंदर ट्रेड है, ठीक है। इस ट्रेड को अगर आप लोग ले रहे हो तो यहां पे आपको कुछ चीज के ऊपर भी ध्यान देना होगा कि आप लोग इसको होल्ड नहीं करोगे, आपको यहां पे क्विक जो है एंट्री करना है, क्विक जो है एग्जिट करना है। अगर आप लोग क्विक एंट्री एग्जिट नहीं करते हो, होल्ड करने की कोशिश करते हो, तो क्या होगा, मार्केट सीधा आके यहां पे बायर्स एक्टिव हो जाएंगे एंड आपका जो एसएल होगा वो यहां पे हिट कर देगा मार्केट, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आपको यहां पे ज्यादा देर तक होल्ड नहीं करना, आप लोग क्विक एंट्री लोगे, 10 मिनट के अंदर आपको जो यहां पे एग्जिट कर देना होगा, ठीक है। ये चीज के ऊपर भी आपको यहां पे ध्यान देना होगा। और कुछ यहां पे एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पे और कुछ एग्जांपल ढूंढने की कोशिश करूंगा, कुछ पॉइंट यहाँ पे मार्क करके रखे मैंने, ये देखो, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल है, ये चार्ट कब का है मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ, ये जो है 30 जुलाई का यहाँ पे चार्ट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो मार्केट यहाँ पे सीधा हम लोग का जो यहाँ पे मूविंग एवरेज है इसके अंदर आया एंड मार्केट यहाँ पे उठने की कोशिश की, उठने की कोशिश करने के बाद यहाँ से ये जोन से आ रहा है सेलिंग प्रेशर, ठीक है। यहाँ से आपको दिख रहा है कि मार्केट के अंदर रिजेक्शन यहाँ से आ सकते हैं। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए कंफर्मेशन। सो ये चीज के ऊपर आपको जो है यहाँ पे ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि ये जो कैंडल है ये कैंडल बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे मार्केट क्या किया, मार्केट ये देखो यहां पे आया, मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, जोन को हम लोग का ब्रेक किया एंड उसके बाद कैंडल का जो है वो बहुत ही सुंदर कैंडल है, एंट्री किया। एंड अगर टारगेट की बात करें तो टारगेट है 50 पॉइंट के आसपास, वो भी एक कैंडल ने 5 मिनट टाइम फ्रेम का एक कैंडल ने आपको 50 पॉइंट का टारगेट दिया 27 पॉइंट के एसएल के साथ, ठीक है। देख रहे हो कितने सुंदर से हम लोग का जो यहाँ पे मूविंग एवरेज वो यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। तो इसके बाद और कुछ यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे, ये देखो यहाँ पे भी एक एग्जांपल है, ठीक है। बहुत ही सुंदर एग्जांपल है, देखो एकदम क्लियर एग्जांपल है। देखो मार्केट यहाँ पे ओपन होने के बाद मार्केट सीधा यहाँ पे आया, आने के बाद ये जो दो मूविंग एवरेज है यही जोन के अंदर मार्केट यहाँ पे फंसता हुआ चला गया, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए दो कंफर्मेशन, एक नहीं दो कंफर्मेशन। बार बार चीज को मैं रिपीट कर रहा हूं तो सुनो, ठीक है। सो दो कंफर्मेशन यहाँ पे चाहिए। पहला कंफर्मेशन क्या, मार्केट इस जोन को ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद जो सेकंड होगा वो होगा कैंडल, ये कैंडल बड़ा होना चाहिए। देखो यहां पे जोन को ब्रेक किया लेकिन यहां पे एंट्री आपको नहीं लेना है, आपको कहां पे एंट्री लेना है, जहां पे कैंडल बड़ा होगा। यहां पे कैंडल बड़ा होगा इसका मतलब क्या, बाइंग प्रेशर यहां पे बहुत सुंदर है, ठीक है। सो यहां पे आप लोगों ने एंट्री ली, एंट्री लेने के बाद आपका 50 पॉइंट का टारगेट आएगा, वो भी 25 पॉइंट के एसएल के साथ 1:2 का टारगेट आपको मिल रहा है स्कैल्पिंग के अंदर। एंड यहाँ पे आप लोग देखो कि कितना सुंदर से मार्केट यहाँ पे ऊपर गया एंड आपका टारगेट यहाँ पे हिट करके दे दिया। अब थोड़ा यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ पे ये जो ट्रेड है ये आपको एक दिन में 2 से ज्यादा ट्रेड आपको नहीं लेना है। क्या मैंने बताया कि एक दिन में 2 से ज्यादा ट्रेड आपको नहीं लेना है। अगर आप लोग एक दिन में 2 से ज्यादा ट्रेड लोगे तो एट द एंड आप लोग लॉस में ही निकलोगे, ठीक है। सो 2 ट्रेड मिनिमम आप लोग जो है लोगे एक दिन में। ऐसा नहीं कि 2 ट्रेड, अब मैं बोला तो 2 ट्रेड यहां पे एक ट्रेड हो गया, उसके बाद मार्केट यहां पे फिर से ऊपर के साइड में जा रहा है तो यहां पे आप लोग ट्रेड लोगे, ठीक है। सो ये भी नहीं करना, आपको फर्स्ट हाफ में एक ट्रेड प्लान करना है एंड सेकेंड हाफ में आपको जो एक ट्रेड प्लान करना है, ठीक है। अगर आप लोग एक दिन में इसी स्ट्रेटेजी को अप्लाई करके 4, 5, 6 ट्रेड लोगे तो आप लोग एट द एंड लॉस पे ही निकलोगे, ठीक है। सो ये आपको नहीं करना होगा, पहला बात ये। दूसरा बात ये, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि साइडवेज मार्केट में ये स्ट्रेटेजी अप्लाई नहीं करना है, ट्रेंडिंग मार्केट में अप्लाई करना है। अगर आपको दिख रहा है कि मार्केट 2 दिन से 3 दिन से जो है साइडवेज है तो आप लोग क्या करोगे, तो आप लोग की स्ट्रेटेजी को अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। आपको जब दिखे मार्केट ट्रेंडिंग है तभी आपको अप्लाई करना है,
विदाउट आपको ट्रेंडिंग मार्केट ये चीज को अप्लाई नहीं करना है। क्लियर? बिकॉज साइडवेज मार्केट में अगर आप लोग इसको एंट्री करोगे तो आपको एट द एंड लॉस ही होगा, आपका प्रॉफिट नहीं होगा। तो ये चीज को भी आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। ठीक है, और कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पे और क्या एग्जांपल है हम लोग यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्या और एग्जांपल है। यहाँ पे देखो, और एक यहाँ पे एग्जांपल मिल गया आपको। ठीक है, देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, देखो मैं यहाँ पे क्लियर कर, देखो मार्केट यहाँ पे ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ पे सीधा गया, सीधा गया के बाद साइड यहाँ पे आ गए, उसके बाद मार्केट सीधा नीचे आने के बाद मार्केट के अंदर यहाँ पे हम लोग जो जोन था वो जोन को मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद यहाँ पे आ गया आपका एंट्री पॉइंट। क्लियर? देखो यहाँ पे आप लोगों को मैं एक चीज दिखा रहा हूं, देखो ये जो कैंडल है ये कैंडल ने भी जोन को ब्रेक किया था। ठीक है, लेकिन लॉजिक वाइज आपको यहाँ पे एंट्री नहीं करना है। आपको कहां पे एंट्री करना है, आपको जहां पे दिखे एक बड़ा कैंडल, एक बाइंग प्रेशर अच्छा खासा आ रहा है, वहां पे आपको एंट्री करना है। ठीक है, अदरवाइज आपको लग रहा है कि भाई ये जो है मूविंग एवरेज है एंड यहाँ पे मार्केट जस्ट ऐसे कैंडल को यहाँ पे ब्रेक कर दिया। ठीक है, मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया छोटे कैंडल के साथ, सो मैं यहाँ पे एंट्री कर लेता हूँ। सो ये चीज आपको नहीं करना है। क्लियर? सो आपको क्या करना है, जब आपको बड़ा कैंडल दिखे तभी आपको एंट्री करना है, अदरवाइज आपको एंट्री नहीं करना है। अदरवाइज आप लोग अगर सोचोगे यहां से मैं एंट्री कर देता हूं तो आपको एट द एंड लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको नहीं करना है। ठीक है, तो सिंपली आप लोग जाके यहां पे एंट्री करोगे, यहां पे एंट्री करोगे, उसके बाद आपका पहला टारगेट यहां तक रहेगा, पीछे जाओगे यहां तक आपका रहेगा 43 पॉइंट के आसपास यहाँ पे आपका टारगेट रहेगा। एसएल की बात करें तो लगभग यहां तक आपका एसएल रहता, यहां तक 15 पॉइंट के आसपास, एंड यहां पे आपका 43 पॉइंट के आसपास यहाँ पे आपका टारगेट हिट हो गया। उसके बाद अगर आप होल्ड करते तो आप लोग देख सकते हो कितना बड़ा यहाँ पे टारगेट आपको मिला है। ठीक है, 160 170 आसपास आपको टारगेट यहाँ पे मिला है, जो कि बहुत ही सही टारगेट है। ठीक है, तो कितने अच्छे से ये मूविंग एवरेज हम लोग का काम कर रहा है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, सो अब बात करते हैं कि ये जो मूविंग एवरेज है ये कितने कितने का मूविंग एवरेज है। ठीक है, तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे इंडिकेटर में जाना होगा। इंडिकेटर में जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे सर्च करना होगा, एंड उसके बाद आपको जो यहां पे दिख रहा है, ठीक है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ठीक है, यहां पे सिंपली आपको क्लिक करना है, एंड क्लिक करने के बाद आपको 2 बार क्लिक करना है, एक बार नहीं 2 बार क्लिक करना है, तभी आपको जो ये 2 इंडिकेटर मिलेगा। ठीक है, तो 2 बार आप लोगों ने यहां पे क्लिक किया, तो 2 बार क्लिक करने के बाद आपको पहला जो यहां पे मूविंग एवरेज है उसको कर देना होगा 8, एंड सेकंड जो मूविंग एवरेज है उसको कर देना होगा 14। सो ये 2 जो है ये है, इसको अगर आप लोग यहाँ पे ऐड करते हो एंड उसके बाद आपको जो ये सिंपल सा चीज यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, आप लोग इंडिकेटर लगा लिए एंड उसके बाद आप लोग जो है यहाँ पे मार्केट के अंदर कैंडल को फॉलो करो। कैंडल को फॉलो करने के बाद आप लोग ये ट्रेड इजीली ले सकते हो। ठीक है, अब जो थोड़ा बात करेंगे यहाँ पे, देखो दुनिया में कोई भी स्ट्रेटेजी 100% गारंटी नहीं है। ठीक है, 100% गारंटी नहीं है। सो ये स्ट्रेटेजी भी 100% गारंटी नहीं है। ठीक है, ये जैसे आपको प्रॉफिट देगा ठीक है ऐसे ही आपको लॉस भी देगा। ठीक है, सो इसी कारण आपको खुद को ये डिसाइड करना है कि मार्केट के अंदर कहां पे आपको एंट्री करना है, कहां पे आपको एंट्री नहीं करना है। ये आप लोग कर सकते हो। और एक चीज कर सकते हो कि आप लोग जो है आपका एसएल को छोटा कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप लोग देखो कि यहाँ पे एक एंट्री बन रहा है, मार्केट सीधा यहाँ पे गया, यहाँ पे एक जो है आपको एंट्री बनता है, एंड आप लोग कोशिश करना कि जितना छोटा एसएल यहाँ पे दिया जाए उतना छोटा यहाँ पे आप लोग एसएल दोगे। ठीक है, और उसके बाद अगर टारगेट की बात करें देख सकते हो 50 पॉइंट के आसपास, 60 पॉइंट के आसपास आपको यहाँ पे टारगेट मिल गया। ठीक है, देखो स्कैल्पिंग ट्रेड के अंदर भी रिस्क बहुत ज्यादा रहता है, बिकॉज आपको यहाँ पे क्विक डिसीजन लेना पड़ता है कि कहां पे आपको एंट्री करना है, कहां पे आपको एग्जिट करना है। ठीक है, सो इसी कारण रिस्क बहुत ज्यादा है। सो बिगिनर जो बंदा है वो यहाँ पे प्रैक्टिस करेगा पहले, उसके बाद जो है यहाँ पे बड़े कैपिटल के साथ यूज करेगा। अदरवाइज यहाँ पे बिगिनर बंदा इसको यूज नहीं करेगा। क्लियर? बिकॉज बिगिनर बंदे का यहाँ पे क्विक एंट्री करना, क्विक एग्जिट करना ये जो है पॉसिबल नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई वो लोग पहले इसको यूज करेगा, 1 साल तक इसको प्रैक्टिस करेगा, उसके बाद ही ये जो है आप लोग इसको जो है यूज करोगे। ठीक है, विदाउट एक्सपीरियंस विदाउट नॉलेज यूज करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, सो ये था टोटल यहाँ पे स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी, जिसको यूज करके आप लोग जो है इजीली आप लोग जो है डेली का पैसा अर्न कर सकते हो, एंड बहुत ही कम समय में। ठीक है, सो अभी भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप लोग जो है कमेंट करके जरूर बताना, मैं कमेंट के अंदर आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सो यही था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज एक बार लाइक कर देना, उसके बाद चैनल कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि हम जो है आप लोग ले रोजाना कुछ ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए ट्रेडिंग विद जेडी को। गुड बाय।